बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार एक औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ख़ावंद हर रोज़ घर आते वक्त कुछ मेहमानों को, अपने कुछ दोस्तों को ले आते हैं और मुझे कहता है कि इनकी खिदमत करो और इनकी खिदमत में कोई कमी पेशी ना आए। तो मुझे कोई ऐसा कलाम या कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जिसको मैं करूं तो मेरा ख़ावंद जो है मेहमानों को लाना बंद कर दे। ये सुन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रही। ये खामोशी नबी पाक की देख के वो औरत उठकर चली गई। अगले ही रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के ख़ावंद को बुलाया। जब वो खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा कि अपने घर जाओ और अपनी बीवी को कहो कि कल मैं तुम्हारे घर में मेहमान बन कर आऊँगा। ये सुन के वो शख्स बहुत खुश हुआ और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते ही अपने घर को चल गया। अपने घर में जाने के बाद उसने जाके अपनी बीवी को बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कल हमारे घर में मेहमान बन कर आएंगे। ये सुनते ही उसकी बीवी बहुत खुश हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशी में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे खाने बनाने लग गई। जैसे ही अगले रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में आए, वो औरत ने खुशी से बनाए हुए जितने भी खाने थे वो उनकी खिदमत में पेश किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाने के बाद जाने लगे तो उन्होंने उस आदमी से बोला कि अपनी बीवी से कहना कि जब मैं घर से जाने लगूं तो मुझे पीछे से जाते हुए देखे। वो औरत बड़ी हैरान हुई और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लग गई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर से बाहर निकले तो वो औरत क्या देखती है कि उनके पीछे सांप, बिच्छू और दीगर कीड़े मकोड़े जो हैं उस घर से बाहर जा रहे होते हैं। ये देखकर वो औरत बेहोश हो जाती है और अगले रोज़ फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती है और पूछती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल जो माजरा पेश आया वो क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बीबी, जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है तो वो अपनी रहमत लेके आता है, अपने हिस्से का रिज़्क लेकर आता है, और जब वो वापस जाता है तो तुम्हारे घर की तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां जो हैं वो साथ लेके जाता है। तो जब मैं तुम्हारे घर में आया तो मैं रहमत बन के आया, मैं तुम्हारे घर में रिज़्क अपने हिस्से का लेके आया। मैं जब वापस जाने लगा तो तुम्हारे घर की तमाम जो परेशानियां, मुसीबतें जो थीं वो मैं लेके चला गया। तो जब अल्लाह किसी को तुम्हारे घर में भेजता है तो उसको रहमत बनाकर भेजता है। तुम्हें चाहिए कि जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए तो उसको जो है तुम ज़हमत मत समझो, नाक मुंह मत चढ़ाओ, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत समझकर उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ और अपनी इस्ताअत के मुताबिक उसका ख्याल रखो, उसको खिलाओ पिलाओ। क्योंकि वो जब तुम्हारे घर आता है तो अपना रिज़्क साथ लेके आता है और जब वो जाता है तो तुम्हारी तमाम परेशानियां साथ लेके जाता है। तो अब जब तुम्हारे घर कोई मेहमान आए तो नाक मुंह मत चढ़ाओ, बल्कि खुशी के साथ उसकी खिदमत करो। इसी तरह हम आम लोगों के लिए भी ये चीज़ है कि अगर हमारे घरों में कोई मेहमान आता है तो हमें बजाय के नाक मुँह चढ़ाएं, बल्कि उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएं, उनकी अच्छे तरह से तवाज़ा करें, ताकि वो आपको जाते वक्त ना सिर्फ दुआएं दे के जाए, बल्कि वो जाते वक्त आपके घर की तमाम परेशानियां और बुराइयां और तकालीफ़ें सब कुछ ले जाए। उम्मीद है आपको अपने सवाल के जवाब समझ आ चुका होगा इस हदीस का,
پراپر طریقے سے مقصد بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اس کی ساری تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ میں نے ڈیٹیلن اس کی ہر چیز آپ کو بتا دی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ مسائل ہے تو ضرور اپنے کمنٹ سیکشن میں جو ہے اپنی رائے بھی دیجیے گا، اور اپنے مسئلے کے مطابق ہمیں میسیج بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے مطابق جو ہیں مزید جوابات اور ویڈیوز لے کے آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ایک اور بات، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ جائیں۔ تب تک کے لیے بہت اپنا خیال رکھیے گا، اور سپورٹ کے لیے بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ حافظ۔